नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हमारा सीरत का 12th सेशन है। ठीक है, आज हमारी सीरत का 12th सेशन है और इंशाल्लाह आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है उसका आगाज हो चुका है। ठीक है, और उन्होंने शुरुआत की थी खुफिया तबलीग से और फिर दावत खुफिया तरीके से दी गई थी अपने घर वालों को, करीबी लोगों को, फिर रिश्तेदारों को, और फिर आ गई थी बात खुल्लम खुल्ला दावत तक। ठीक है, सफ़ा पहाड़ पर जो है वो चढ़कर तमाम मक्के वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और अब मक्के वालों में ये बात मशहूर हो चुकी है कि एक दीन इस्लाम नाम का आ चुका है जिसके नबी कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बोलते हैं और कुरैश के लोग अब क्या कर रहे हैं, अब वो मंसूबा बंदी करना शुरू कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक़ार है, जो मकाम है, जो इज्जत है मक्के में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए डायरेक्ट हमला करना तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये वो सोच नहीं सकते। इसलिए डायरेक्ट हमला करना ये मंसूबा बंदी इनके ऊपर उल्टी पड़ सकती थी। तो इसलिए इन लोगों ने शुरू किया कि पहले कुछ बातचीत से मामला हल कर लें और इसके लिए वो जाते हैं सीधा अबू तालिब के पास और जाकर इन्हें समझाते हैं कि आप जाकर अपने भतीजे को समझाओ, उससे बात करो, वो ये क्या कर रहा है। तो अबू तालिब ने जाकर कोशिश की लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब जो था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब ये था कि अगर मेरे एक हाथ में सूरज रख दिया जाए और दूसरे हाथ में चांद रख दिया जाए तब भी मैं अब इस काम को करता रहूंगा, या तो मैं कामयाब हो जाऊंगा या तो मैं इस काम को करते करते हलाक हो जाऊंगा, मगर अब ये काम नहीं रुकेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज कहे वैसा ही काम किया। बाजारों में जाकर, काबे के पास जाकर, हाजियों के पास जाकर और उकास के मेले में जाकर खुल्लम खुल्ला हर तरफ तबलीग का आगाज शुरू कर दिया। कुरैश वाले अब इन चीजों को रोकना चाहते हैं और इस बात को खत्म करने के लिए आखिरी में मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि दावत देने के भी 5 तरीके होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यहाँ तक की बात क्लियर होगी, सबको याद होगी जो हमने पिछले सेशन में तमाम बातें डिस्कस की हैं। ये तो था जो मैंने पिछले सेशन का खुलासा आपके सामने रखा। और अब कुरैश वाले शुरुआत करने वाले हैं कि किसी भी तरह इस दावत को रोका जाए। पहला तरीका थोड़ा नरम था इनके लिहाज से और वो ये था कि दावत की मेहनत को तोड़ दिया जाए। अब ये कैसे होगा? ऐसा करने के लिए ये सब लोग सर जोड़कर बैठे और पहला मशवरा ये किया गया कि हम लोग इनके किरदारों के ऊपर वार करेंगे और जब इनके किरदारों को हम खराब करके लोगों के सामने पेश करेंगे तो लोग शक में आ जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि लोग इनकी बात शायद सुनना छोड़ दें। तो इस मीटिंग के बाद इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में मशहूर कर दिया, नाउजुबिल्ला, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनू हो गए हैं, पागल हो गए हैं। जब से वो गारे हिरा में गए हैं और वहां से वापस आए हैं बहकी बहकी बातें करने लगे हैं, और अगर कोई भी इनकी बातों पर ध्यान दे तो हमारा मशवरा ये है कि इनकी बातों पे बेहतर है कि आप ध्यान मत दें। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुरैश वाले फिर से जमा होते हैं और फिर उन्होंने खुद ये सोचा कि हमने तो पहले भी पागलों को तो देखा है, मजनुओं को तो देखा है, इनकी हमने हरकतें भी देखी हैं, हमारा ये वाला वार जो है ना वो ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। और फिर इन लोगों ने एक मंसूबा बंदी की और इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं
कि हम ना इनको काहिन मशहूर कर देते हैं। काहिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था सीरत के सेशन में, काहिन मीन फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये काहिन तो इस जमाने में बहुत मशहूर होते थे, जो पेश गोइयां करते थे कि आगे क्या होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा जो हल्का है, पूरा जो मोहल्ला है, पूरा इर्द गिर्द का माहौल है, उसमें ये बात मशहूर कर देते हैं कि कहीं से उन्होंने ये काहिन वाला इल्म सीखा है, और इसी तरह ये लोगों के सामने अब बातें कर रहे हैं। और फिर हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद ये लोग अपने घरों से निकले, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात मशहूर कर दी कि ये तो काहिन है। लेकिन एक हफ्ते के बाद इन्हें फिर इस बात का एहसास हुआ कि हमारी ये वाली बात भी ज्यादा देर चल नहीं सकेगी, क्योंकि मक्के के लोग जानते हैं कि काहिन किस तरह के लोग होते हैं, और मोहम्मद जो हैं इनमें तो इस तरह की कोई निशानी ही मौजूद नहीं है। फिर तीसरी बात जो उन्होंने सोची, उन्होंने कहा कि सब ने आपस में मशवरा किया कि ऐसा करते हैं, हम मोहम्मद को शायर मशहूर कर देते हैं कि ये कहीं से शेर व शायरी सीख कर आए हैं, और शेर व शायरी की सीखने की वजह से ही ये लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अगले कुछ हफ्तों बाद लोगों में ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शायर हैं, और ये शेर व शायरी बड़ी ही कोई जबरदस्त करते हैं। लेकिन मक्के के लोग जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर व शायरी इतनी अच्छी नहीं आती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर व शायरी पसंद भी नहीं थी। यानी अपने अपने दौर में भी, अपने यूथ के दौर में भी, जिस उम्र में लड़के शेर व शायरियां किया करते थे, उस दौर में भी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर व शायरी को पसंद नहीं किया। और मक्के के लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि कुरान का जो रिदम है वो शेर व शायरी वाला अगर है भी, लेकिन इसके जो काफिये हैं ना, ये शेर व शायरी वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका ये हथकंडा भी चलने वाला तो नहीं था। तो वो तीन इल्जाम अभी तक लग गए हैं। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मजनू कहा, काहिन कहा, शायर कहा। अच्छा, जब इस तरह की बातें निकलती थी तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी के लोग जब किसी शख्स को इज्जत दे रहे होते हैं एक जमाने से, अभी की तो बात नहीं है ना एकदम अचानक से, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जमाने से इज्जत करते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तभी तो सादिक और अमीन कहा करते थे। लेकिन अब यही सोसाइटी के लोग किसी हफ्ते पूरा पूरा हफ्ता मजनू बोल रहे हैं, किसी पूरे पूरे हफ्ते जो है वो काहिन बोल रहे हैं, किसी पूरे पूरे हफ्ते शायर बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर तो ये बातें लगती है ना। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने के लिए कुरान पाक नाजिल होता था। जैसे कुरान पाक की आयत आई थी, नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। यानी कुरान पाक की आयत नाजिल हो रही है कि आप मजनून नहीं हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक तसल्ली दे रहे हैं, अल्लाह पाक श्योरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा भी कुरान पाक की एक आयत है, वमा हुआ बिकौली शायर, आप शायर नहीं हैं या रसूल अल्लाह। वला वल्लाहि बिकौली कहीं, आप काहिन नहीं है या रसूल अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कि इनको जो बोलना है बोलने दो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ना आप शायर हैं, ना आप काहिन हैं, ना आप मजनू हैं। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि इज्जत जो होती है वो दरअसल असल इज्जत अल्लाह ताला की नजर में होती है, ठीक है ना। इज्जत अल्लाह की नजर में होती है, लोग चाहे कुछ भी बोलें। तो कुरान मुसलसल उतर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने के लिए। और फिर हुआ क्या कि जब कुरैश वालों के ये तीनों हथकंडे नहीं चले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग तमीज कर सकते हैं कि कौन शायर है कौन नहीं है, कौन पागल है कौन पागल नहीं है, कौन काहिन है कौन काहिन नहीं है। इतना तो इल्म चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे जाहिल हो, इसको भी पता चल जाता है। तो अब कुरैश के लोग एक और प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग क्या थी, कहते हैं वो लोग आपस में सर जोड़ के प्लानिंग करते हैं कि ये जो कुरान है ना, ये कुरान हमारा असल मसला है। और जब ये मोहम्मद कुरान शुरू करता है फिर काबू में नहीं रहता हमारा दिमाग भी। इसका क्या जवाब दें, इसका क्या हल निकालें, इस कुरान पढ़ने वाले को हम लोग कैसे मजनू बोलें, इस कुरान पढ़ने वाले को हम लोग कैसे काहिन बोलें, और इस कुरान पढ़ने वाले को हम लोग कैसे शायर बोलें। ये कुरान कुछ और ही है यार, ये कुरान तो हमारी समझ से बाहर जा चुका है। और इस कुरान के हवाले से दो किस्से
बड़े मशहूर हैं, जबरदस्त, जो उस टाइम के मशहूर तरीन किस्से हैं उनमें किस्सा नंबर 1, ये किस्सा है तीन कुरैश के बड़े बड़े सरदारों का। ठीक है, इसमें से दो का नाम तो आपने सुना होगा, एक अबू सुफियान और एक अबू जहल, और तीसरे का नाम थोड़ा सा मुश्किल है, अखनस बिन शुरेब। ठीक है, ये जो तीन सरदार थे कुरैश के, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान से इतने ज्यादा मुतासिर हो चुके थे कि इन दिनों में, जिन दिनों में नबी को काहिन कहा जा रहा है, शायर कहा जा रहा है, मजनू कहा जा रहा है, ये तीनों हजरात उन्होंने क्या किया था कि कुरान को, क्योंकि पब्लिकली तो बैंड कर दिया था ना कि सुनना ही नहीं है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद या इनका कोई फॉलोवर कुरान पढ़ने आता था या कुरान पढ़ता था, तो ये लोग कोशिश करते थे कि इसको सुना ना जाए, इसको पढ़ने ना दिया जाए, तो ये लोग ना वहां पर शोर शराबा मचाना शुरू कर देते थे। तो अब इस पाबंदी की वजह से इन काफिरों के कान में भी जाहिर है उस शोर शराबे में कभी कुरान पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, लेकिन इनको कहीं ना कहीं कुरान का मजा आ गया था। अब ये जो तीनों सरदार थे ना, ये नबी के पड़ोसी थे और नबी के करीब करीब रहते थे। तो अबू सुफियान, अबू जहल और अखनस बिन शुरेब, एक दिन क्या हुआ कि एक किस्सा सुनाया अबू सुफियान ने इस्लाम लाने के बाद। बोला, एक दिन मैं और अबू जहल, हम नबी के घर के कोने में खड़े हुए थे, एक कोने में अखनस, एक कोने में अबू जहल और एक कोने में मैं यानी अबू सुफियान। और नबी रात को अक्सर ही तिलावत कर रहे होते थे कुरान की, और हम तीनों सुकून से जो है वो सुन रहे थे, कुरान का मजा ले रहे हैं, बड़ा मजा उठा रहे हैं। और तीनों आप देखें, अभी उस वक्त तीनों काफिर हैं, और अचानक जो है, क्योंकि ये इनका हर दिन का मामूल था ना, तो इस दिन अचानक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब तीनों वापस अपने घर लौट रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे, तो आपस में टकरा गए। अब जब टकरा गए तो तीनों एक दूसरे को गौर गौर से जो है ना वो देखने लगे, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, और तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखकर पूछते हैं, अरे तुम क्या कर रहे थे? दूसरा पूछता है, मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रहे थे? सब एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ना। तो फिर तीनों को कुछ एहसास हुआ, इन्होंने आपस में मशवरा करके बोला कि आज जो भी कुछ हुआ है ना रात में, किसी को नहीं बताएंगे, हमारी इज्जत का मामला है, और कसम खाते हैं कि कल से नहीं आएंगे। तीनों ने कसम खा ली और फिर अपने अपने घरों को चले गए। तो अबू सुफियान बताते हैं इस्लाम लाने के बाद कि अगले दिन से अबू जहल ने आना छोड़ दिया, लेकिन अखनस बिन शुरैब और मैं भी अभी भी जो है वो जाते रहे। तो एक दिन तो अखनस और मैंने ये तय कर लिया था कि इनको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन कुरान तो सच है, कुरान तो हक है। भले मोहम्मद को फिलहाल नहीं मानते हम लोग, लेकिन कुरान को तो वो कहीं ना कहीं अपने दिलों में मान चुके थे। ये था कुरान का कलाम और कुरान की ताकत। आप अंदाजा लगाएं कि कुरान कितना ताकतवर है कि वो काफिर, उनके दिलों पर असर हो रहा है। ठीक है, एक तो ये वाला किस्सा था कुरान के हवाले से। और एक इसी के जैसा एक और किस्सा है वलीद बिन मुगीरा का, जो कि खालिद बिन वलीद के वालिद थे, मक्के के बहुत बड़े रईस थे, बहुत अमीर इंसान के थे, इनकी बहुत सी औलादे थी, बहुत बेटे थे, और बहुत मशहूर तबके के लोग थे ना। एक दिन वलीद बिन मुगीरा ने बातों बातों में अबू जहल से कहा कि अबू जहल, ये कुरान तो ना मुझे हक लगता है, क्या ही जबरदस्त कलाम है। तो अबू जहल ने कहा, क्या बोल रहे हो वलीद, तुम मोहम्मद को हक बोल रहे हो? तो वलीद ने कहा कि नहीं नहीं, मैं मोहम्मद को नहीं, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ। तो अबू जहल ने कहा, नहीं, तुमने तो बहुत ही कोई जो है ना गलत बात कर दी है, तुमने तो अपने बुतों के साथ गलत सलूक कर दिया है, तुमने तो अपने बाप दादा के दीन का मजाक बना दिया है। तो अब कुछ ना कुछ तो तुम्हें ऐसा करना होगा जो इसको कंपनसेट करे। तो वलीद ने कहा, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जो जबान इस्तेमाल की है कुरान के बारे में, अब मैं इसका कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन दूंगा। तो रात की मीटिंग में वलीद ने कहा कि हम सब इस बात को मान गए कि मोहम्मद ना ही तो शायर है, ना ही तो काहिन है, और ना ही तो मजनू है। हम सब इस बात को मान गए। और चौथी चीज, उसने एक नया ही शोशा छोड़ा। वो कहता है, मुझे लगता है कि ये जादूगर हैं। वो कहता है कुरान जो है ना, सब लोग ही उससे यहाँ पर मुतासिर हैं, वो माने या ना माने, और कुरान सुनकर हम लोग अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं, और कुरान ही की वजह से किसी का बेटा बाप से अलग हो गया, किसी का बाप बेटे से अलग हो गया, किसी का बेटा माँ से अलग हो गया। तो वो कहता है यही सब तो होता है जादूगरी के अंदर।
जादू में भी लोगों के रिश्ते तोड़े जाते हैं, और जादूगरी में भी यही होता है कि लोगों के रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं, मियाँ बीवी को अलग किया जाता है, बाप बेटे को अलग किया जाता है। इस जमाने में तो आपको पता है कि जादू हुआ करता था, इसीलिए। और जादू की असल वजह भी यही होती थी कि वो रिश्तों में फूट डालने के लिए करवाया जाता था। तो ये जो वलीद होता है ना, ये कहता है मोहम्मद अपने कलाम से बिल्कुल यही काम कर रहा है, तो वो यकीनन कोई जादूगरी कर रहा है। एक काम करते हैं कि आज से हम लोग इस वाले प्रोपेगेंडा पर काम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के हर बाजार में, हर जगह ये मशहूर कर देते हैं कि ये बंदा साहिर है, ये जादूगर है, ताकि लोग इसकी बातों को नहीं सुने। बल्कि एक काम करो कि 2 महीने बाद हज का सीजन आने वाला है, और अभी से हजाज कराम आना शुरू हो जाएंगे और मुख्तलिफ मुख्तलिफ इलाकों से आएंगे। तो ऐसा करते हैं कि मक्के की जो चौक है ना, उस पर जाकर बैठ जाते हैं और हाजियों को बोलना शुरू कर दो कि भाई हमारे इलाके में एक जादूगर घूम रहा है, अगर इसकी बात सुन ली फिर हम जिम्मेदार नहीं है, फिर तुम भटक जाओगे। अब मक्के की हर गली में, मक्के के हर घर घर में और मक्के के मेन चौराहे पर कुरैश के लोग जो है ना, वो टोलियां बना बना कर बैठ गए। अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान वगैरह, वलीद बिन मुगैरा, आस बिन वाइद, उमैया बिन खल्फ, ये जितने भी सरदार थे ना, सब के सब जो है वो इन बातों को जाकर मशहूर कर रहे हैं कि मोहम्मद का कलाम सरासर जादू है। यहाँ तक कि जितने भी हाजी आ रहे हैं सबको उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मोहम्मद का कलाम जादू है। असल में उन्होंने इस प्रोपेगेंडा की वजह से एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो गलती ये थी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनके मैसेज की फ्री मार्केटिंग कर दी थी। यानी जिनको पता भी नहीं था कि मोहम्मद या कुरान मौजूद है, इस्लाम नाम का कोई दीन मौजूद है, इनको भी पता चल गया कि मोहम्मद कोई है जो नबी का दावा कर रहा है, कुरान कुछ है जो जादुई कलाम है, जो जादू का असर रखता है। और आप सब लोग जानते हैं कि लोगों की साइकी क्या होती है, कि इनको जिस चीज का मना किया जाता है ना कि मत करो, इस चीज की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं। ये एक आम साइकोलॉजी है इंसान की। बिल्कुल इसी तरह कोविड में हुआ था कि जब लॉकडाउन लग गया था, कि भाई लॉकडाउन हो गया तो आज से ज्यादा लोग बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लोग उसी दिन उसको देखने के लिए कि लॉकडाउन कैसा होता है वो बाहर बाहर निकल गए। ये तो इंसान की फितरत है। देखिए हमारे यहाँ जब कोई सैलाब आने वाला होता है, कोई तूफान आने वाला होता है और साहिल समंदर को कहा जाता है भाई लोग वहां ना जाएं, तो आप देखें कसरत से लोग वहां पे पहुंचे हुए होते हैं ये देखने के लिए कि जरा हम देख कर तो आए कि तूफान किस तरह का होता है, कैसे आता है। तो ये एक इंसानी फितरत है कि जिस चीज का मना किया जाता है ना, इंसान वो काम तो जरूरी करने के लिए पहुंचता है। तो बिल्कुल ऐसी इसकी मिसाल आप यूं समझ लें, अगर आप किसी बच्चे को कोई काम करवाना है ना, कोई किताब पढ़वानी है, तो आप ये नहीं बोलेंगे बेटा किताब पढ़ लो, किताब पढ़ लो। इसको एक दफा जो है ना, आप बस जो है ना उसके पास वो किताब रख दें और बोलें बेटा ये किताब रखी यहाँ, इसको खोल के पढ़ना नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे मतलब की नहीं, इसको पढ़ना नहीं। आप देखें अगले दिन वो बच्चा पूरी किताब पढ़ के बैठा हुआ होगा। ये जो है ना, ये कहलाती है रिवर्स साइकोलॉजी। और इंसानी की फितरत में अल्लाह ताला ने ये चीज डाली है कि जिस चीज से रोकोगे वही चीज की तरफ जाएगा। ठीक है ना। तो खैर फिर हुआ कुछ ये कि इस वजह से लोगों की दिलचस्पी और बढ़ने लगी कि आखिर क्या चल रहा है मक्के में, आजकल कौन नबी आया है वहां पर, और ये बात हर जगह हर कोने में फैलना शुरू हो गई। यहाँ तक कि एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है इस वाकये से जुड़ा हुआ। तुफैल दौसी नाम का बंदा था, तुफैल दौसी। अब ये तुफैल दौसी कौन है? ये भी एक हज्जाज है जिनका ताल्लुक था दौस कबीले से, और ये तुफैल दौसी भी एक सरदार हैं दौस कबीले के, और मक्का आ रहे हैं हज करने के लिए। ठीक है। तो रास्ते में अबू जहल ने और अबू सुफियान बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तुफैल, मक्के में आजकल एक जादूगर सर चढ़कर बोल रहा है, इसकी बातों से बचना। हमारे यहाँ तुम्हारी बड़ी इज्जत है, ऐसा ना हो कि तुम इसकी बातें सुनो और भटक जाओ। तो वो कहने लगा कि ये कौन बंदा है? तो उन्होंने कहा इसका नाम मोहम्मद है, ऐसा ना हो कि ये तुम्हें भी भटका दे। अगर वो तुम्हें देखे तो फौरन भाग जाना, कानों पे हाथ रखकर। अगर इसकी बात सुन ली ना तुमने, फिर तो बस समझ लो तुम गए काम से। तो तुफैल ने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो खैर हुआ क्या, खाने काबा पहुंचा तुफैल, और वहां तवाफ कर रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, और तुफैल दौसी समझ गया लगता है कि इन्हीं की बात कर रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के सामने आकर कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, तुफैल ने फौरन कानों में उंगलियां डाल ली और दिल में सोचा
کہ इस तुफैल नामी शख्स ने दिल में सोचा, अरे तुफैल, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो इतने बड़े सरदार होकर? कोई मैं बेवकूफ हूँ ये जो कानों में उंगलियां डाल के खड़ा हूँ? उसने दिल में सोचा कि मैं कानों से उंगलियां निकाल लेता हूँ, अगर ये सच बोल रहा होगा तो ठीक है, और अगर गलत बोल रहा होगा तो भी ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, और मुझे पता चल जाएगा कि ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। तो फिर उसने अपने कानों से उंगलियां निकाल ली और नबी के पास जाकर खुद बोला कि मोहम्मद, क्या पढ़ रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, और पढ़कर फिर नबी अपने घर की जानिब चले गए। थोड़ी देर के बाद नबी के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, और दस्तक पर कौन खड़ा हुआ है, सोचे जरा आप। तुफैल दौसी खड़ा हुआ है। और फिर तुफैल ने बोला कि मोहम्मद, तुमने एक बंजर जमीन में एक कतरा पानी का छोड़ दिया है, मैं चाहता हूँ मुझे पूरा सैराब कर दो, मुझे कलमा पढ़ा दो। इस तरह का जो है वो तुफैल दौसी जो है वो इस तरह इस्लाम में आ गए। और तुफैल दौसी इस्लाम में क्या है, इस तुफैल दौसी की वजह से हमें एक बहुत बड़ा हीरा मिला इस्लाम में। इस तुफैल दौसी ने जब अपने कबीले में जाकर तबलीग करना शुरू की तो इस कबीले से एक बहुत ही बड़ा हीरा हमारे पास आया। पता है कौन? अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। नाम तो आप सबने सुना होगा अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का। कि अबू हुरैरा तुफैल दौसी की दावत पर इस्लाम में आए थे। इन्हीं की वजह से आज हमारे पास दीन की 70% हदीसें मौजूद हैं। ये इस तरह से कनेक्शन बिल्डअप होना शुरू हो गया। और कुरैश वाले नबी को जादूगर तो बोल रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जब वो नबी को जादूगर बोल रहे हैं तो आधा ईमान खुद भी लेकर आ रहे हैं। आप सब जानते हैं, जिसने कभी जिंदगी में कोई मैजिक शो देखा होगा, और जब मैजिक शो होता है तो हम सब क्या देखते हैं कि मैजिशियन जो होता है वो क्या करता है, किसी बच्चे के सर पर मार रहा होता है, कभी इसमें से जो है वो कोई चीज निकाल के एकदम दिखा रहा होता है, कि किसी के कान से रुमाल निकाल रहा होता है, अपनी टोपी से खरगोश निकाल रहा होता है, इस तरह का कुछ करके दिखाता है ना, जिसको मैजिक कहते हैं। या फिर वो आपसे आकर बातें करना शुरू कर देगा, और भाई आप कैसे हैं, खैरियत हैं, ठीक हैं, और भाई आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, बातें करता है करता है करता है, और आधे पौने घंटे बातें करके चलो भाई मैजिक हो गया, ओके अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ। आप भी अपने घर जाएं। अब आप बताएं, क्या ये मैजिक होगा? मैजिक कभी भी थ्रो वर्ड्स नहीं होता, मैजिक हमेशा होता है थ्रो एक्शंस। बात समझ में आई आप लोगों को मेरी? जब तक एक्शन नहीं होगा मैजिक नहीं हो सकता। तो मैजिक होगा हमेशा थ्रो एक्शन, नॉट थ्रो वर्ड्स। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनके सामने आते हैं तो वो कलाम बोल रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं करके दिखा रहे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से ये लोग इतने मुतासिर हो गए थे कि वो मजबूर हो गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर बोलने पे। यानी इन लोगों का नबी को जादूगर बोलना इस बात की दलील थी कि वो वाकई में कुरान को कुछ समझ चुके हैं, और इससे मुतासिर भी हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि जब कभी हम जाते हैं किसी मोटिवेशनल स्पीच में, या आप सर्च कर रहे होते हैं यूट्यूब पर कुछ, और आपने कोई वीडियो देख ली और आप 10 मिनट तक इसको सुनते रहे, और फिर आपके मुंह से निकलता है एक मुहावरा कि यार इसने तो जादू कर दिया, आज तो इसने रंग जमा दिया, आज तो इसने महफिल लूट ली, इसने तो बस जादू कर दिया महफिल पे। क्या आपने इस तरह के अल्फाज सुने हैं? और ये ऐसा कब होता है? जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर, जब कोई ऐसा लेक्चर, जब कोई ऐसा बयान, जब कोई ऐसी हम चीज सुनते हैं जो कि हमारे सामने बोली जा रही होती है, और हम उसके सहर में गिरफ्तार होते हैं। लेकिन देखें, हर बार पब्लिक के सामने जो भी शख्स बोल रहा है जिसका आप पर असर हो रहा है, वो बोलने से पहले कुछ ना कुछ घर पर अपना होमवर्क करके आया होता है। लोगों के सामने क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, किस अंदाज से बोलना है, कितनी दफा बोलना है, इसने अपनी स्पीच को लिखा होगा, पढ़ा होगा, याद किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। और ये काम तो हर बंदा करता है। मैं भी यहाँ बोलने से पहले अपना लेक्चर तैयार करती हूँ, कुछ अहम नकात जमा करती हूँ, फिर आप लोग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करती हूँ, फिर यहाँ इस वक्त इस तरह आपके सामने बोल रही होती हूँ ना। इसके बाद जाकर ही हर शख्स पब्लिक में अपनी बातों से जादू कर सकता है, जब वो अपना कंप्लीटली बहुत अच्छे से होमवर्क करेगा। ऐसा ही है ना? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल से सब जानते हैं कि ये शख्स उम्मी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, उम्मी कौन होता है? जो लिखना और पढ़ना नहीं जानता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दो लफ्ज जोड़कर नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दो लफ्ज जोड़कर नहीं लिख सकते थे।
और जो लिख नहीं सकते, जो पढ़ नहीं सकते, तो कैसे वो 4 रातों में 10 रातों में एक ऐसा कलाम बनाकर ले आए जिसकी वजह से लोग इन्हें जादूगर कहने पे मजबूर हो गए। जादूगर कहना नबी को ये इस बात की दलील थी कि ये लोग समझ चुके हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका कलाम वाकई में कोई अजीब चीज आ गई है कि जिसका मुकाबला वाकई में हम नहीं कर सकते। तो इनको जादूगर बना दो और बस जादूगर बोल दो। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की मेरी बात समझ आई होगी कि इन लोगों ने कैसे हथकंडे आजमाए। तमाम हथकंडों को आजमाने के बाद भी दावत जब सर चढ़ कर बोलने लगी तो फिर क्या हुआ। फिर एक शख्स आता है, नजर बिन हारिस नाम का बंदा। इसने कहा कि ना, मुझे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा नहीं गए थे और ये झूठ बोलते हैं नाउजुबिल्ला। और ये गए थे, इसने एक बंदे का नाम लिया और इसने इस बंदे का नाम लेकर कहा कि ये इस फला फला शख्स के पास गए थे, जिसको बहुत से किस्से याद हैं और इसको मुख्तलिफ किस्से जो है पता है। और इन्होंने, मोहम्मद ने इनसे जाकर जो है ये किस्से सीख लिए और ये आकर हमें सुनाते हैं। अब ये नजर बिन हारिस गया रोमन एम्पायर और वहां जाकर वो हेराक्लिस के, अलेक्जेंडर के और रोमन एम्पायर के और इनके मुख्तलिफ किस्से जो है ना, ये बंदा वहां जाकर रट कर आया। और इसने कहा कि अब मुझे भी तोड़ मिल गया है और जब भी ये मोहम्मद अपने किस्से सुनाएगा तो मैं अपने किस्से शुरू कर दूंगा सुनाना। और वो भी जो है वो इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, मैं भी इंटरटेन करूंगा लोगों को। फिर देखते हैं कि किसके पास ज्यादा ऑडियंस आती है और किसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही कुरान पाक कहीं पे खड़े होकर पढ़ना शुरू करते थे, अल्लाह ताला की दावत देना शुरू करते थे, ये अपना शुरू हो जाता था। कभी रुस्तम के किस्से, कभी हेराक्लिस के किस्से, कभी अलेक्जेंडर के किस्से सुनाना शुरू कर देता था। अच्छा, नजर बिन हारिस, आप भी जानते हैं कि हमने कुरान के बारे में क्या पढ़ा है, अल हक, इट्स नॉट एंटरटेनिंग। ये तो एक्यूरेट बात है विद पर्पस। और जाहिर सी बात है कि जिस बात में एक्यूरेसी होगी, जिस बात में पर्पस होगा, मकसद होगा, जिस बात में टाइमलेस लेसन्स होंगे, फितरत इस तरफ ज्यादा माइल होगी। तो नजर बिन हारिस के इंटरटेनिंग जो थी ना, उसके एंटरटेनिंग के ये जो किस्से थे ना, ये इतने नहीं चल सके। लोग कुछ अरसे लोग मुतासिर हुए लेकिन इतने नहीं चले, और लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुतासिर हो रहे थे। तो फिर इसने क्या किया, फिर नजर बिन हारिस ने एक और काम किया कि इसने एक घटिया तरीका अपनाया। इसने 3-4 औरतों को खरीदा जो नाच गाना करती थी इस जमाने में, क्योंकि जाहिर सी बात है, इसने ये सोचा कि इंटरटेनमेंट के जरिए, म्यूजिक के जरिए, इस तरह के मौसीकी आलात के जरिए से ही अब लोगों को रोका जा सकता है। देखिए, इसको बोलते हैं ये जो इस तरह की चीजें होती है ना, इसको बोलते हैं लहू वल अब, यानी खेल तमाशा, इंटरटेनमेंट। तो इसने कहा कि अब जब कभी मोहम्मद अपना कुरान पढ़ना शुरू करेगा, मैं इन खरीदी हुई औरतों को कहूंगा कि अपना एंटरटेनमेंट दिखाना शुरू करो। फिर लोगों का ध्यान जो है वो इस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, उसने जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया। और कहीं ना कहीं वो इन चीजों में ऐसा करके थोड़ा बहुत कामयाब हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लहवु वल अब जो है वो चीजें हैं कि जिससे कोई भी गुमराह कभी भी हो सकता है। आप कभी नोट करें कि आप कभी दीन से हट रहे होंगे ना, तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये खेल तमाशा और एंटरटेनमेंट ही होगा। आपने खुद को किसी और चीज से रिप्लेस किया होगा। जब भी आप दीन से हटना शुरू होते हैं ना, और जब आपके दीन के एहसासात थोड़े से मुतासिर होना शुरू हो जाएं, तो इसके पीछे वजह हमेशा कोई दुनियावी इंटरटेनमेंट ही होता है। खैर, तो ये तो मुशरिकीन अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और आखिरी बात आज की, जो कि सबसे अहम बात है, कि इन लोगों ने कहा कि इससे पहले कि हम लोग कोई बहुत बड़ा कदम उठा लें, एक काम करते हैं, लेट्स डील इट विद स्मार्टनेस। और फिर ये लोग गए कुछ यहूदियों के पास और कुछ ईसाइयों के पास और फिर इनसे कहा कि भाई, हम क्या करें, हमारे यहाँ पर एक नबी आया है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बोलता है। तो यहूदियों ने कहा कि ऐसा करो, जाकर इससे बोलो कि मुआजिजा दिखाए। और फिर वो सब आए और उन्होंने आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद, हम आपकी बात मानेंगे लेकिन आप हमें दिखाएं कोई मुआजिजा।
اب یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. شاید آپ نے کبھی اس بات کو اس لیول پر نہ سنا ہو، کیونکہ عام پبلک میں اس طرح کی باتیں مشہور نہیں ہیں. ٹھیک ہے، عام پبلک میں اس طرح کی باتیں مشہور نہیں ہیں. وہ یہ کہ معجزہ جس طرح معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، داؤد علیہ السلام کو دیے گئے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس طرح کا اب کوئی معجزہ واپس اس دنیا میں نہیں آئے گا. اور یہ ہے اللہ کا فیصلہ. واپس سے غور سے سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ معجزہ واپس اس طرح کا اب کوئی نہیں آئے گا. یعنی جو معجزے آ چکے ہیں وہ پچھلے نبیوں پر آ چکے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ آخری نبی کو وہ معجزے نہیں دیے جائیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے کہ ہمیں معجزہ دکھائیں. اور نبی نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات ڈالی کہ اللہ پاک معجزہ، تو وہاں سے آ گیا منع کہ معجزہ تو نہیں ملے گا. اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں؟ کیا یہ دماغ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ سب لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ایسا کیوں. آپ سب لوگوں کی دیکھیں ایسا کیوں ہے. اصل میں جن جن امتوں کو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ معجزہ آخری وارننگ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی بالکل بالکل آخری والی وارننگ. اور اگر اس کے بعد بھی وہ قوم اسلام نہیں لاتی تھی، ایمان نہیں لاتی تھی، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ معجزے کے آنے کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت جو ہے نا وہ بڑی زبردست آتی تھی، اور اللہ کا عذاب جو ہے نا ان قوموں کو ملیا میٹ کر دیتا تھا. اور یہی ہوا پچھلے عرصوں میں، پچھلی قوموں میں، کہ جب جب معجزہ آیا، جب جب قوموں نے اس کے باوجود انکار کیا، تب تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ قومیں نیست و نابود ہو گئیں. آپ لوگ بتائیں ایسا ہوا یا ایسا نہیں ہوا تمام پچھلی گزری ہوئی قوموں کے ساتھ؟ لیکن ہم جو ہے نا یہ آخری امت ہے، اور آخری امت کو نیست و نابود نہیں کرنا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ آ جاتا اور اگر یہ لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے، وَلَمْ تَجِيدَ لِسُنَّتِي تَبْدِيلًا، تو اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا کیا کہ پوری کی پوری قوم جاتی، سب کے سب جاتے، اور پوری قوم اگر چلی جاتی اور سب کے سب ختم ہو جاتے تو یہ جو فیکٹر ہے حق اور باطل کا یہ ختم ہو جاتا. باطل بالکل ہی ختم ہو جاتا اور اب کوئی امت تو آنے والی ہے نہیں. تو پھر صرف حق کے ساتھ امتحان نہیں رہے گا، کیونکہ حق اور باطل کا ٹکراؤ چلتا رہنا ہے، اور اس ٹکراؤ کو باقی رکھنے کے لیے ہی ایسا ہے. کیونکہ اگر معجزہ آ جاتا تو سب ختم ہو جاتا، باطل ختم ہو جاتا، تو پھر کوئی بچتا ہی نہیں. تو ان کو معجزہ نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. جبکہ وہ تو بول رہے ہیں معجزہ لاؤ معجزہ لاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اس دفعہ الفاظوں سے، اور اس دفعہ جو معجزہ ہے نا ہماری امت کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے جو معجزہ ہے وہ کلام ہے، وہ قرآن ہے. اور اس دفعہ کا معجزہ کوئی ایونٹ نہیں ہوگا، اور اس دفعہ کا معجزہ آنکھوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دفعہ کا معجزہ کلام ہے اور وہ کانوں کے لیے ہے. آپ دیکھیں نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن سکھا رہے ہیں. وہ نہیں بولتے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کہتے ہیں نا یہ مثال کے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پر باتوں سے مان جاؤ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو لات مارو، ہمیں تو لات مارو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا یہاں پر بہت ضروری ہے. اور دوسری بڑی بات جو یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے، دیکھیں دنیا کے بہت بڑے بڑے ایونٹس ہو چکے ہیں. اس میں دو سب سے بڑے ایونٹ کون سے ہیں پوری دنیا کی ہسٹری میں؟ اس دنیا کی ہسٹری میں سب سے بڑا جو ایونٹ ہوا وہ تھا محمد الرسول اللہ کا اس دنیا میں آنا، اور اللہ کے آخری معجزے پر دنیا میں آنا. وہ کیا ہے؟ اللہ کا آخری معجزہ جو دنیا میں آیا ہے وہ ہے قرآن. یہ اللہ کا آخری معجزہ دنیا میں آ چکا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ میرے میں اور قیامت میں اتنا ہی فرق ہے اب جتنا میری دو انگلیوں کے درمیان. اور باقاعدہ نبی نے دو انگلیاں اٹھا کر اشارہ کر کے بتایا، مطلب یہ دو میجر ایونٹ ہو گئے ہیں. اب جو ایونٹ ہوگا نا، اب جو کچھ بھی ہوگا وہ ہے قیامت ہی آئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ معجزہ آ چکا ہے، اس پر اب جو عمل کرے گا وہ بچ جائے گا، جو عمل نہیں کرے گا ان پر عذاب آئے گا، اور وہ آخری عذاب ہوگا جس کا نام قیامت ہے.
اور اب یہ بس آخری عذاب آئے گا نہ ماننے والوں پر، اور یہ آخری عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اور اس عذاب سے پہلے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور سارے کے سارے مومن مسلمان اس میں شہید ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، اور جو دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، جو اس معجزے کے، اس قرآن کے منکر ہوں گے، ان پر یہ آخری عذاب آئے گا، اور وہ ایسا عذاب آئے گا کہ وہ سب کو ختم کر دے گا۔ یہ ہے اس کے پیچھے حکمت۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ والی بات سمجھ آئی ہوگی کہ آپ لوگوں کے ان یہ جو قریش والے تھے اس وقت، ان لوگوں کے بار بار مانگنے پر اس قوم پر معجزہ کیوں نہیں آ رہا، وہ آنکھوں دیکھا معجزہ کیوں نہیں آ رہا، وہ کہتے تھے کہ عذاب لے کر آؤ محمد، عذاب لے کر آؤ۔ یہ ہے اس کے پیچھے کی حکمت کہ آخر وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتے تھے، نعوذ باللہ، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی بات سمجھ آئی ہوگی، اور ابھی اس وقت ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں صحیح ہے، وہ جتنی بھی ان کی منصوبہ بندیاں تھی قریش کی، ان لوگوں کی جو صرف ابھی زبانی کلامی چل رہی ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح معاملہ جو ہے وہ کسی طرح نپٹ جائے، لیکن جب زبانی طور پر بھی معاملہ نہیں نپٹا، وہ پھر اگلے انشاءاللہ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی طرف سے پھر تھوڑے سخت اقدامات، سخت مراحل شروع ہو گئے، اور پھر سختی کی انہوں نے، اور سختی کی انتہا کی انشاءاللہ وہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے، جلد بازی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ ان سیشنز کو بہت آرام سے، بہت سکون کے ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ ہمیں سیرت کی وہ ڈیٹیلنگ پتہ ہونا ضروری ہے جو عام طور پر ہماری نظروں سے نہیں گزرتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتی، اور انشاءاللہ مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سیرت کو اس طریقے سے پڑھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے اندر کون سی برائی موجود نہیں ہے؟ جو پچھلی تمام امتوں میں ایک ایک دو دو برائیاں تھیں نا، آج اس امت میں وہ تمام برائیاں موجود ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب بس ایک ہی عذاب آئے گا، اور وہ آئے گا قیامت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت سے، اس کو دیکھنے سے، اس عذاب سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے دلوں میں علم اخلاص کی برکتیں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہم سب کو دین حق پر قائم رہنے والا بنائے، حق کے لیے بولنے والا بنائے۔ میں دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ کوئی سوالات ہوں تو پلیز کمنٹس میں ضرور پوسٹ کیجئے، ضرور جو ہے آپ میرے پرسنل لنک پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب آپ سے کل کے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتری کے معاملات کریں، آمین ثم آمین۔